मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज। मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर को दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो। मैहर जिले के ग्राम घुनवारा में लंबे समय से हाल्ट स्टेशन की मांग के बाद 2 वर्ष पूर्व घुनवारा को हाल्ट स्टेशन बनाया गया था। अब घुनवारा में एक जोड़ी यात्री ट्रेन के स्टॉपेज किया गया है, जिसे सतना सांसद गणेश सिंह ने हरी झंडी दिखाई। मैहर के ग्राम घुनवारा में सतना सांसद गणेश सिंह ने 11-106 शटल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। आसपास के ग्रामीण वासियों को ट्रेन की सुविधा का लाभ मिल सकेगा। ज्ञात हो कि 2 वर्ष पूर्व घुनवारा को हाल्ट स्टेशन के रूप में विकसित किया गया था। तभी से ग्रामीण जनों की लगातार एक जोड़ी यात्री ट्रेन की मांग चली आ रही थी। आज सभी मांगों पर विराम लगाते हुए सतना सांसद गणेश सिंह के सहयोग से शटल ट्रेन का स्टॉपेज घुनवारा में हुआ और जब यात्री ट्रेन घुनवारा पहुंची तो सांसद गणेश सिंह ने उसको हरी झंडी दिखाकर आगे के लिए रवाना किया। सतना सांसद गणेश सिंह ने घुनवारा में 1 वर्ष के भीतर अन्य जन सुविधाओं को भी विकसित करने के लिए बात कही है। इस अवसर पर सतना सांसद गणेश सिंह, जिला मैहर के भाजपा जिला अध्यक्ष कमलेश सोहाने, विश्वनाथ चौरसिया, विश्वनाथ सिंह तिवारी, संतोष सोनी, कुलदीप तिवारी, विकास तिवारी, महेश तिवारी, कामता सोनी, उमा साहू सरपंच के साथ में घुनवारा नगर के तमाम गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे और गणमान्य नागरिकों के द्वारा घुनवारा वासियों का आभार व्यक्त किया गया। घुनवारा वासियों का कहना था कि इस ट्रेन की सुविधा मिलने से जहां एक ओर हम लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधा, व्यावसायिकीकरण के लिए आगे की व्यवस्था मिलेगी, इस ट्रेन के रुकने से हम जहां बहुत उत्साहित है, वहीं इस बात का हम सांसद गणेश सिंह का आभार भी व्यक्त करते हैं कि उन्होंने लगातार प्रयास किया और उनके लगातार प्रयास करने से आज शटल की सौगात हमको घुनवारा में मिली है। और यही हाल रहा कि हाल्ट स्टेशन इसके पूर्व में सांसद के विशेष कृपा से हाल्ट स्टेशन बनाया गया था। अब यात्री ट्रेन की सुविधा भी घुनवारा वासियों को सांसद ने दी है। अब बात है जन सुविधाओं की, आवश्यक है इस स्टेशन को बढ़ाने की। कब तक ये सबसे पहले तो मैं घुनवारा तथा आसपास के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि 2 साल पहले जब इसका हाल्ट स्टेशन बनाया था, मेमू ट्रेन शुरू हुई थी, तभी से ये मांग थी कि हमें कम से कम शटल मिल जाए। मैं प्रयासरत था और आज वो प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो गई। शटल एक्सप्रेस यहाँ रुकना आज से शुरू हो गई है। इसके लिए मैं घुनवारा के नागरिकों की तरफ से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने हम सबकी मांग को स्वीकार किया और यहाँ पर ये सुविधा की दृष्टि से इस ट्रेन का स्टॉपेज हमको दिया, इसके लिए पुनः उनका धन्यवाद। जहाँ तक घुनवारा हाल्ट स्टेशन की सुविधाओं का है, तो मैंने आज ही कहा है अधिकारियों से बातचीत करके, यहाँ पर शेड बनाना है और पानी के पेयजल की व्यवस्था करनी है। दोनों तरफ से अप्रोच रोड बन चुकी हैं, एक अंडर ब्रिज भी बनाना है ताकि, चूँकि प्लेटफॉर्म हमारा राइट साइड पर है, पूरा शहर लेफ्ट साइड पर है, पूरा गाँव, तो अंडर ब्रिज बनाने की अभी सहमति हो चुकी है और 1 साल के भीतर वो भी बनेगा। आने वाले समय में हम अब घुनवारा हाल्ट स्टेशन नहीं बल्कि पूरा स्टेशन बने, इस दिशा में हम आगे प्रयास करेंगे। लोकसभा में कोविड के दौरान बहुत सारी गाड़ियां, क्या वो गाड़ियां अब सतना, ये बात सही है, कोविड के समय पर बहुत सारी गाड़ियों के स्टॉपेज बंद हो गए थे। उसमें लगभग 80% गाड़ियों के स्टॉपेज तो हमने फिर से बहाल करा दिया। कुछ गाड़ियों का भी शेष बचा है, उस पर भी हमारा प्रयास जारी है। सर्वाधिक गाड़ियों के स्टॉपेज हमने अपने लोकसभा क्षेत्र में कराए, बाकी दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में बल्कि कम हो पाए। तो अभी कुछ गाड़ियां बची हैं, उनके भी हम स्टॉपेज बहाल कराने में लगे हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी हो जाएगा। छोटे से छोटे गैपिंग पे उसको प्रवेश किया, उसमें बड़ी प्राथमिकता के साथ ट्रेनों को शुरुआत किया जाए, किस तरीके से देखते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को रेल सुविधा का लाभ मिले और हमारे प्रधानमंत्री जी की कल्पना यही है
कि सबसे सस्ता आवागमन का अगर कोई साधन है तो वो रेल है, और रेल से हम पूरे देश को कनेक्ट करते हैं। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा यात्री इसका लाभ उठा सकें, समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच सकें, इस देश से जगह जगह स्टेशन बना करके और गाड़ियों को स्टॉपेज दे करके यात्रियों को सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। अभी हम मैहर का रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय बना रहे हैं, सतना रेलवे स्टेशन भी हम विश्व स्तरीय बना रहे हैं, कैमा का स्टेशन भी हमारा, वहाँ पर हम यार्ड को शिफ्ट करने वाले हैं। कैमा को कमर्शियल स्टेशन बनाएंगे, ललित सिंगरौली के आने के बाद वो वैसे भी एक हमारा टर्मिनल पॉइंट बनेगा, और अभी से उसको हम विकसित करने का काम कर रहे हैं। सतना से अयोध्या के लिए भी अभी एक ट्रेन मैहर को हमने स्टॉपेज दिया था, और हमारी कोशिश है कि अभी आस्था ट्रेन जो चल रही है रामलला के दर्शन के लिए, तो हम सतना से भी उसको शुरू करने की मांग करने वाले हैं, और वो भी हमें जल्दी मिलेगी तो हम यहाँ के लोगों को अयोध्या भगवान श्री राम के दर्शन कराने के लिए ले जाएंगे। आज ये जो शटल का स्टॉपेज गुरुद्वारा में मिला है जी, किस नजर से देखते हैं आप लोग? अरे बहुत अच्छा, बहुत सुखद अनुभव कर रहे हैं। हमारे आसपास की जनता, इधर से लगे हो कम से कम 25 गाँव हैं, तो इसकी बहुत समय से प्रतीक्षा की जा रही थी, जब से मेमो मतलब आई है। अब इसके हो जाने से सुविधा, आपको रीवा जाना है, जबलपुर जाना है, नागपुर जाना है, तो आगे का मतलब सब व्यवस्था हो जाएगी है। मजदूर किसान मतलब आ जा सकते हैं, और तब वही इलाज के लिए अपने को रीवा, सतना या नागपुर कहीं भी जाना है, तो अब इससे बड़ी सुविधा क्या हो सकती है। और माननीय सांसद महोदय हमारे बहुत ही मतलब बहुत बधाई के पात्र हैं, और वो शुरू से ही लगे रहे कि मतलब ये कार्यक्रम घुनवारा में होना चाहिए, और घुनवारा के आसपास के गांवों की चिरप्रतीक्षित मांग जो है आज आप लोगों के सामने सबसे पूरी हो रही है। हम लोगों को बहुत खुशी है, और बहुत ही मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप लोग जैसे घुनवारा वासी जी शटल का स्टॉपेज मिला, जी कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस स्टॉपेज? हम इसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। हम बहुत पहले से इंतजार था इसका, इसलिए हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। क्या क्या लाभ मिलेगा? हमको काफ़ी लाभ मिलेगा, जैसे हमको जबलपुर जाना है या कटनी जाना है, या किसी मरीज की स्थिति गड़बड़ है तो उसको ले जाने के लिए सुविधा हमको मिलेगी। हाँ, व्यापार में कुछ लाभ? व्यापार में लाभ होगा, व्यापारी लोगों को लाभ होगा। कटनी जाना है, जबलपुर जाना है, रीवा जाना है, इसमें व्यापारियों को भी लाभ रहेगा, और किसानों को भी लाभ रहेगा, मजदूरों को भी लाभ रहेगा। लाला प्रसाद साहब। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज, मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।